नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत ही एक दुख की बोलो या सुख की बोलो, बात ऐसी है कि अभी से वीकली जो ऑप्शंस थे बैंक निफ्टी के, फिन निफ्टी के, मिड कैप के, ये सब आज से बंद हो गए। तो कल से आपको बैंक निफ्टी का वीकली देखने को नहीं मिलेगा। ओके, सिर्फ निफ्टी एंड सेंसेक्स का ही आपको मिलेगा। सो बहुत सारे छोटे मोटे जो छोटे छोटे रिटेलर्स थे, जो मार्केट में घुसे ही थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, बिगिनर्स थे, उन लोगों के लिए ये तो बहुत ही थोड़ा मतलब मायूस करने वाली बात है। पर उन लोगों को अगर ट्रेडिंग अभी भी सीखना है, अच्छा खासा करना है, तब भी एक मार्केट हमारे पास है जहाँ पर हम छोटे से भी छोटा कैपिटल, मतलब कि 5,000 से भी, इवन इफ 1,000 से भी हम अपना ट्रेडिंग जर्नी को सीख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। वो है बिटकॉइन, लाइक कि क्रिप्टो करेंसी, और डेल्टा एक्सचेंज है जहाँ पर इंडिया में ऑथराइज्ड है, रजिस्टर्ड भी है। सो आप उसको लेके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको वहाँ पर ट्रेड करना है, सीखना है कैसे है क्या है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो अगर आप पैसा बनाना चाहते हो इंट्राडे में, इन्वेस्टिंग को, इंडेक्स को, इस सब को समझना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो मिस मत करो, हर एक चीज़ को देखो, आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएगी। तो बिना देरी करते चलो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि आज में भी बहुत फॉल आया है, क्यों आया है, इसका थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम लेवल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये जो फॉल आया है, ये है रिलायंस में अभी भी बिकवा, मतलब कि सेलिंग चल रही है। तो इसी के वजह से यहाँ पर हमें निफ्टी में भी दिख रहा है, और HDFC बैंक में इसने भी, यहाँ पर भी सेलिंग आ गया। तो ऐसे ऐसे करके हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर निफ्टी वीक है। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट की बात है, वो क्या है जानते हो? ये है कि मार्केट में FIIs लोगों ने, मतलब कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने, मात्र 2,000 करोड़ के समथिंग आज सेलिंग की। ओवरऑल उनका सेलिंग जो है, कुछ बाइंग था, कुछ सेलिंग था, जो मिला के जो नेट नेट उन्होंने 2,000 करोड़ का सेलिंग किया है। पर मज़े की बात है, DIIs लोगों ने खरीदारी की 6,000 करोड़ की। ओके, पर फिर भी मार्केट नीचे। अगर मार्केट इतना वीक है, मार्केट अगर इतना गिरा हुआ है, गिरने की तादाद पर है, तो ये 6,000 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किए तो ये ही क्यों, और वो मार्केट को उठाया क्यों नहीं? इसका ये मतलब है कि देखो, क्योंकि आपको हमेशा लगभग ही सेम सेम मिलेगा। तो भाई ये 2,000 करोड़ उन्होंने सेल किया, इन्होंने 6,000 करोड़ का अगर बाइंग किया है, तो मार्केट तो उठना चाहिए था। ओके, पर मार्केट गिर रहा है, तो इसका मतलब कहीं और में उन लोगों का पोजीशन बिल्डअप हो रहा है। क्योंकि मार्केट में टोटल 750 स्टॉक्स है, और निफ्टी को जो मूव कर रहे हैं, ये टोटल 750 नहीं मूवमेंट दे रहे हैं। ओके, ये है, ये जो 4-5 स्टॉक हैं, ये ही निफ्टी को मेनली लीड कर रहे हैं। कौन कौन? एक तो है रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ओके, कोटक बैंक, और बाकी सब छोटे छोटे हैं, IT ट्विंस। ओके, ये सब लोग मार्केट को मेन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऊपर या नीचे जाने के लिए। और बाकी एक चीज़ देखो, निफ्टी का ये है माइक्रो कैप। और मतलब कि ये तो सोचना चाहिए ना कि यार निफ्टी गिर रहा है 8% 9%, तो इसको तो कितना गिरना चाहिए, इसको तो और ज़्यादा, मतलब ये तो मतलब क्या टूट ही जाना चाहिए ऐसा कुछ करके। पर ये अभी तक स्ट्रेंथ बनाया हुआ है इसने, अभी तक ये जो सब लो है ना, इसको, ये तो इलेक्शन का था, पर इसके बाद भी जो है इस लेवल को इसने तोड़ा ही नहीं। ये है निफ्टी माइक्रो कैप। आप ये सेम भी देख सकते हो, निफ्टी स्मॉल कैप भी अपना उतना भी तोड़ा नहीं है, मतलब कि रेजिस्टेंस को निफ्टी तोड़ा नहीं है। इसीलिए हमें हर एक इंडेक्स को बारीकी से और टोटल स्टॉक्स को बारीकी से हम चेक करना चाहिए, क्योंकि कहाँ पर बाइंग हो रहा है, कहाँ पर सेलिंग हो रहा है, ये हमें बहुत कुछ चीज़ें दिखा सकता है। ओके, ये मतलब 3% है, अभी मार्केट तो खुद ही 10% से ऊपर गिरा हुआ है, तो इनको तो 20-30% गिरना चाहिए कि नहीं चाहिए? और इस जो इलेक्शन के रिजल्ट के दिन उन्होंने भी सिर्फ 7% गिरा था, कोई इतना बड़ा उनको गिरावट नहीं है। तो कहाँ पर मतलब कि कुछ तो है, मतलब कि कोई तो सोचे कि यार भाई देखो, अप्रैल से इसने कितना परसेंटेज रिटर्न दिया है, निफ्टी ने कितना दिया है, इसने कितना दिया है, ये तो देखो यार, स्मॉल कैप कितना दिया है। ये अगर कोई सोचेगा कि इन लोगों ने एकदम ऐसे भी यहाँ से ऐसे मान लेंगे, तो मतलब कि 111%, निफ्टी ने इतना तो नहीं दिया ही नहीं। तो कहीं ना कहीं फोकस उन लोगों का लार्ज कैप में से हट रहा है, और यहाँ पर उन लोगों का फोकस कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है। कुछ तो है।
दैट वी कैन नॉट डिनाई कि ये हो सकता है निफ्टी का जो कि स्मॉल एंड मिड कैप माइक्रो कैप का जो सेक्टर है गवर्नमेंट का, कुछ उनको फ़ायदा मिल रहा है जो कि आने वाले दिन में जाके हमें अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो इनके जो अच्छे स्टॉक्स हैं ये आप उनके ऊपर नज़र रख सकते हैं एज ए कॉमन इन्वेस्टर है जो भी है। ओके, तो फिर हम चलते हैं हमारा जनरल डिस्कशन में। तो रिलायंस देखो भाई, सीधा सा बात है, रिलायंस गिर रहा है और रिलायंस का 1200 का लेवल से अगर वो टूटेगा फिर वो रिलायंस और गिरेगा, वरना रिलायंस यहाँ तक जो है ऐसा है जैसा भी है, रिलायंस रुकेगा और फिर कंसोलिडेट टू ब्रेक करेगा। तो पहले रिलायंस का भाव स्ट्रांग होगा, देखो जहाँ से ये घुर रहा है ये जोन, फिर उसके बाद ये जोन, फिर उसके बाद ये जोन, इसके ऊपर आएगा तो रिलायंस कभी स्ट्रांग दिखाएगा। देखो अगर आपने यहीं कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है कुछ भी पैसा, तो भाई उसको आप निकालोगे कैसे? अगर आप कुछ छोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया होता तभी अच्छा है, अगर यहाँ पर भी आपने बड़ी क्वांटिटी इन्वेस्ट किया है तो रुको और उसको प्लेज करके अब उसके प्रॉफिट से धीरे धीरे इसको मतलब कि बेचते जाओ। छोटा सा प्रॉफिट आ गया उसको बेचो, फिर छोटा सा प्रॉफिट आ गया फिर उसको बेचो। तो और वो बेच के थोड़ा सा कैपिटल इकट्ठा करते जाओ, इसको धीरे धीरे लूज करते जाओ। ओके, अगर यहाँ पर आपने कहीं पर बाइंग किया है। ओके, और बाकी क्या कर सकते हो, जब मार्केट यहाँ पर चढ़ने लगे, रिलायंस इंडस्ट्री में एक पॉजिटिविटी आने लगे। पॉजिटिविटी कब आएगी? जब मार्केट ऐसे ऐसे स्विंग बनाएगा, लोअर हाइज बनाएगा, तभी आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा। तो आप ऐसे करके अपना जो लॉस यहाँ पर दिख रहा हो उसको आप अनवाइंडिंग कर सकते हो। ओके, निकल सकते हो, घबराइए मत, ऑप्शंस आपको हेल्प करेंगे। ओके, नाउ अभी हम चलते हैं एचडीएफसी बैंक तोड़ने की ट्राई किया और एचडीएफसी बैंक ने ऊपर तोड़ने की ट्राई किया और नीचे आ रहा है। ठीक है, आने दो भाई, अपॉर्चुनिटी आपको ये बना के देगा। क्यों? आप अगर देखोगे बहुत सारे दिनों से कि एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ से 7 से 8% है, तो 1580 या 1560 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ पर मिलता है कुछ क्वांटिटी आप यहाँ पर बाय कर सकते हो, और फिर वो बढ़ेगा तो फिर आप उसको बाय कर सकते हो। ओके, वरना उसके नीचे अगर 1400 में आता है फिर आपको अच्छा खासा मिलेगा, जहाँ पे 17, 18, 20% आपको मिल सकता है, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर नीचे ही हो रहा है। क्योंकि बहुत ही बड़े कंपनी है जो कि आपको मतलब यू नो कि मतलब प्रॉफिट दे सकते हैं। तो ये सब इंडेक्स मैनेजमेंट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ओके, और कुछ नहीं। देखो सेम टाटा कंसल्टेंसी, कोई यहाँ पर इतना कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है। इन्फोसिस स्ट्रांग है, हो सकता है कल यहाँ पर हम बाइंग देखने को मिल जाए, पर 1900 के ऊपर ही जो कुछ होगा तो होगा। तो अभी निफ्टी का है, निफ्टी अभी वीक है, जो भी है हमें इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। देखो निफ्टी हमें कितना % अपॉर्चुनिटी दिया है अभी खुद ही देख लो। देखो भाई, अभी निफ्टी का क्लोज ही 10% में हुआ है, 10.35, और वहाँ वे लोग स्मॉल कैप माइक्रो का वो भी 9% के आसपास है। मतलब कि देखो वो निफ्टी से ज़्यादा बढ़े हैं, मतलब कि निफ्टी जितना बढ़ा है उससे ज़्यादा बढ़े हैं, पर उस निफ्टी के कंपैरिजन में वो घट ही नहीं रहे हैं। तो वहाँ पर वीकनेस है ही नहीं। दिस इज़ द थिंग, मिराकुलस थिंग, कि यहाँ पर कुछ तो तिगड़म भिड़ रहा है जो कि हमें दिख नहीं रहा है। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, एफआईआई खरीद भी रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एफआईआई कहीं ना कहीं हम मार्केट को गिरा रहे हैं और वहाँ पर क्वांटिटी डाल रहे हैं, और बड़े स्टॉक्स में मतलब कि जो एफआईआई का बड़ा तगड़ा स्टॉक है जो निफ्टी मूवर से, वहाँ पर बेचा जा रहा है और छोटे में कहीं ना कहीं खरीदा जा रहा है। ओके, दिस इज हाउ व्हेन द मार्केट will go up, तो they will go more than that। क्योंकि देखो मैंने क्या दिखाया आपको, वो तो आप देखने की चेष्टा करो। क्योंकि 2023 से मार्केट कितना उठा, ओके, और वे लोग कितना उठे, यहीं से तो ऐसा ही कुछ दिख रहा था ना। तो ये सबसे बड़ी बात है कि मार्केट 2023 से कितना उठा। चलो यहाँ से मार्केट को हम पकड़ के देखते हैं और उन लोगों ने कितना उठाया। देखो मार्केट उठा 54%, सॉरी 53, मतलब मान लो 53%, और वे लोग उठे कितना 1%, मतलब 100%, मतलब निफ्टी का 2 गुना उन्होंने उठा। ओके, जो कि हमें दिख नहीं रहा है जनरल पब्लिक को, मतलब कि बिगिनर्स लोगों को, पर वहाँ पर तो खेल चल रहा है। तो ये देखो कि आई डोंट नो ऐसे ऐप कहीं पर मिलेगा कि कौन सा स्टॉक का डिलीवरी सबसे ज़्यादा है और कौन से स्टॉक्स में डिलीवरी घट रहे हैं। ये अगर कोई अंदाज़ा लगा ले, मतलब कोई स्टॉक है या फिर वो मिलता है एनआईसी के साइट में, बट दिस इज यू नो डिलीवरी वॉल्यूम, हमें चाहिए डिलीवरी वॉल्यूम। ओके, डिलीवरी वॉल्यूम हमें देखना है
कि कहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं। डिलीवरी मतलब कि एक तो दो टाइप, एक तो इंट्राडे में जो बाइंग सेलिंग होते हैं उसका वॉल्यूम होता है, एक कितना हम कल को घर को खरीद के लेके जा रहे हैं उसको बोलते हैं डिलीवरी वॉल्यूम। अगर हम ये स्मॉल कैप माइक्रो कैप का चेक करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं पता चल जाए कि यहाँ पर बाबू कुछ तो खेल चल रहा है करके, वो हमें हिंट दे देगा कहाँ पर क्या हो रहा है, कितना स्टॉक्स में बिकवाली हो रही है, कितने स्टॉक्स में खरीदी हो रही है, सब हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो अभी निफ्टी का क्या करें? अभी निफ्टी यस टूट चुका है, निफ्टी नीचे गिर रहा है और गिरने की तादाद पर है। अभी निफ्टी इतना गिरा है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कहीं पर भी कर सकता है, फिर उसके बाद वो गिर सकता है। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है। ऐसा नहीं कि निफ्टी सिर्फ गिरता ही जाएगा, पर ये गिर के अभी ऐसा जोन पे है कि जो भी हमें 22,000 तक ही हमें देखने को मिल सकता है। 22,000 तक, अभी 23,000 मतलब कितना, 1-1.5 ही रहा, तो हमें इलेक्शन के मतलब कि जो है वहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है। अगर इसको भी अगर ये टूटे और रिसेशन में कहीं पर वो घुस गया है तो फिर हमें हो सकता है उसके भी नीचे भी मतलब 18,000 ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। पर वी हैव टू सी। ओके, ऐसा नहीं है कि बस मार्केट नहीं गिर सकता करके, क्योंकि 23 से मार्केट सिर्फ भाग रहा है मतलब एकदम ऊपर ऊपर ऊपर। देखो कहीं पर भी उसने मार्केट ने कुछ इतना रुका ही नहीं। और क्या करेंगे? और यहाँ से अब और कितना गिर सकता है? मिनिमम टू मिनिमम वो जितना गिरा है उतना और गिरने की कैपेसिटी उसमें है मिनिमम। ओके, यहाँ से भी वो 7-8% अगर देखते हैं तो हमें पूरा जो प्री इलेक्शन दिख रहा है। ओके, तो यहाँ तो जहाँ से शुरुआत हुई यहाँ तक वो आ सकता है, ये दिख रहा है। ओके, तो भाई टेंशन मत लो और वेट करते रहो। ओके, मार्केट का बिहेवियर को देख के। सो कोई भी एक छोटा सा भी कैंडल बने एकदम से खरीद मत लेना कि यार ओ चलो यूफोरिया हो गया, ये सब मत करना। ओके, सो अगर आपको नीचे देखो और मार्केट का पोटेंशियल कितना है, अगर मार्केट में कोई उठा रहा है माल तो फिर वो घुसेगा, फिर उसके बाद सोचो कि कितना परसेंट बड़ा हमें रैली देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर भी हम एक वीडियो लाएंगे, सो डोंट वरी। ओके, सो इसीलिए हम डेली में जाते हैं और हमारा लेवल्स क्या है क्या नहीं हमें एनालिसिस करना है, तो हम इसको ये कर लेते हैं। चलो, तो मार्केट ने इसको जो ट्रेंड लाइन था इसको उसने फॉलो करके मार्केट नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर तो कोई सोच या विचार करने की बात है ही नहीं। कल का क्या सिनारियो रह सकता है? देखो हमारे लिए सबसे बड़ा अभी के लिए 23,350, ये 23,800 टूट चुका है, ख़त्म कहानी। 800 से ही वो गिरा एकदम से, 816 से करके और यहाँ तक। तो 350 हमारे लिए पहले कल के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब कि आने वाले टाइम 2 दिन तो हमारे पास ले, कल तो एक्सपायरी हो जाएगा और बाकी शुक्रवार रहा उसके बाद। और तो फिर जो भी कल खरीदना होगा बेच, तो हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा एक पुल बैक या साइडवेज देखने को मिल जाए। अगर उनको बेचना भी होगा तो तब कल या परसों में बहुत मतलब कि बेची दिख सकती है। तो कल या परसों के लिए हमें एक छोटा सा एक आशा है कि यहाँ पर एक ग्रीनिश या बुलिश हमें देखने को मिल सकता है, पर इसके लिए आप ये मत सोचना कि मार्केट कम्प्लीटली टर्न अराउंड हो गया। ओके, तो 23,350 ये फिर टूटेगा, फिर 23,000 का जोन या फिर 22,800 तक हम आ सकते हैं। तो फिर जो भी होगा वो तो आने वाला टाइम ही हमें बताएगा, पर अभी के लिए इतना बाइंग मत करो। अगर बाइंग करना है तो फिर आपका 1/10 ऑफ कैपिटल 10,000 15,000 ऐसा करो, अगर आपका बड़ा कैपिटल है 10 लाख का है। ओके, तो अभी हम चलते हैं सीधा मार्केट के लिए। कल के लिए हम क्या करेंगे? देखो कल के लिए हमें देखो यहाँ से छोटा सा एक आशा की किरण हमें देखने को मिल रहा है करके। तो भाई कब बुलिश कब बेयरिश कब क्या होगा? ओके, तो हमारे लिए जो जोन है ऊपर का भूल जाओ, ऊपर का अभी कुछ नहीं करना है, अभी नीचे का ऊपर का कुछ नहीं है। अभी जोन के हिसाब से हमें काम करना है, जो जोन है जैसा वैसे ही 23,500 हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, और उसी के हिसाब से हम जो भी करेंगे। अगर मार्केट कल फ्लैट हो, देखो मार्केट 3 ही गति है, इधर वो फ्लैट ओपन होगा, इधर वो गैप अप होगा, इधर वो गैप डाउन होगा। तो वो भी देख के कहीं पर गैप डाउन कहीं पर गैप अप हो सकता है, वो सिनेरियो। तो देखो मार्केट अगर यहीं पर कहीं पर गैप अप होता है 23,700 के पास, तब तो वो चीज़ डिफ़िकल्ट है, मतलब कि उनको अलग डायनामिक्स होगा। अगर गैप अप उसके ऊपर 23,800 के ऊपर होता है तब सिनेरियो अलग होंगे। 23,500 के नीचे गैप डाउन होते हैं, क्योंकि देखो गैप डाउन नहीं हो रहे हैं, मार्केट गिर रहा है पर गैप डाउन नहीं हो रहा है। ओके, मतलब कि तब तो फिर क्या हो रहा है? ओके, तो कहीं ना कहीं मार्केट को जहीं पे है वहाँ पर ही लोग सेल करने वाले हैं, उनका नहीं है कि वो वेट कर रहे हैं कहीं ना कुछ है करके। तो वरना तो भाई देखो गैप डाउन सीधा खुलता, क्यों नहीं खुल रहा है? तो उसी हिसाब से हमें अगर गैप डाउन मिले इसके नीचे
और वो सीधा नीचे चले जाए तो वो फिर कंटिन्यू सेलिंग का रहेगा। पॉसिबिलिटीज़ ये है कि मार्केट यहीं पे आसपास 23,600 से 23,500 यहीं पे खुल सकता है। तो अगर यहीं पे खुलता है, जो कि हमें एक फ्लैट ओपन मिलेगा, जहीं पर भी खुले, 600 के पास खुले या भी 500 के पास, ऊपर की अगर वो जाएगा तभी हम बाइंग का रेट सोचेंगे। पर बाइंग अभी सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी सेलिंग प्रेशर बहुत ज़ोर से है। तो फिर भी अगर बाइंग में आपको दिखे लगे तो आप बहुत ही मतलब 1/10 या मतलब कि 20% में आप ट्रेड करो या 30% में आप ट्रेड करो टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का। ओके, और फ्लैट ओपन होकर वो नीचे आता है तो अच्छा है, क्योंकि इतना जो हो गया है तो हमें ऐसा कुछ कंसोलिडेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो कल का एक्सपायरी भी है तो निफ्टी ऐसे ऊपर नीचे फिर ऐसा इस टाइप का कुछ पैटर्न हमें दिखा सकता है। सो बी केयरफुल। सो अगर ऊपर खुलता है यहाँ पर और नीचे आता है तब तो हमें सेलिंग का सोचना है। ऊपर खुलता है यहाँ पर और ऊपर जाता है तो हम देखेंगे बाइंग का इसके ऊपर। अभी तो उसके ऊपर नहीं तो कुछ बाइंग का सोचना ही नहीं है। ओके, यहाँ पर भी खुले पर इस जोन के पास तो आए उसके बाद बाइंग, वरना बाइंग वाइंग नहीं। ओके, गैप डाउन खुले और ऊपर आए और 600 के ऊपर आ गया तभी हम धीरे धीरे बाइंग का सोचेंगे। नीचे खुला, यहाँ जोन पे आया, फिर 600 को क्रॉस किया, फिर वहाँ से अगर ऊपर चलेगा इस जोन के बाद हम बाइंग को सोचेंगे, वरना ये सब कहीं ना कहीं हमें एकदम से सेलिंग की ओर ले जा सकते हैं। तो क्या, और ये तो 2 कंडीशन थे हमारे लिए हो गए। और नीचे गैप डाउन खुल के अगर नीचे चलता चला गया तो फिर और अच्छा है हमारे लिए, वो सेलिंग कंटिन्यू करेगा। हो गया निफ्टी का। देखो बैंक निफ्टी का वीकली ख़त्म, उसको वीकली नहीं मिलेगा, और जो भी मिलेगा आपको सीधा सीधा मंथली मिलेगा, और भी एक लॉट का 9,000 10,000 आपको मिलेगा, 15,000 12,000 मिलेगा। तो भाई देख लो, करना है तो यहाँ पर करो, वरना नहीं। पर ये आपको एक सुविधा दे देगा क्या कि आप 15 दिन के लिए आप ये फ्यूचर्स की तरह काम करेगा, जो कि आप मान लो अगर 15 दिन में आपको कुछ हरकत या एक्सपेक्टेशन है तो आप ऑप्शन को ट्रीट कर सकते हो, अच्छा खासा यूटिलाइज कर सकते हो। तो इंट्राडे के लिए भाई ये नहीं है, हम सिर्फ लेवल्स बता देते हैं बस, और कुछ नहीं किया जा सकता उसमें, क्योंकि उसको लॉन्गर टाइम फ्रेम में हम इसको बात करेंगे। ओके, क्योंकि आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम में आएंगे तभी आपको मज़ा आएगा। देखो यहाँ से उसने ऊपर गया तो ये आपको कैप्चर करने को अच्छा मिल होगा। अब मतलब फ्यूचर्स बहुत पैसा लगता, अभी एक लॉट ऑप्शन में भी आप ऐसा एक पूरा एक तगड़ा एक हफ्ता का मूव आप कैप्चर कर सकते हो, एक तगड़ा एक मूव कैप्चर कर सकते हो, आप ये करो। ओके, वरना तो फिर अब ऐसा अगर मूवमेंट नहीं कैप्चर करोगे तो वो तो स्कैल्पिंग करना यहाँ पर तो इट्स डिफ़िकल्ट। अभी हम सेंसेक्स का देखते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये निफ्टी की तरह ही काम करेगा। और यहाँ पर ये कल के लिए हमारा ये है, इसका लो 77,500, ये हमारे लिए बहुत क्रूशियल जोन है। ओके, अगर इसको एकदम से देखो, कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं, 1 2 3 4, तो एक ग्रीन कैंडल या छोटा सा कुछ कंसोलिडेट कैंडल यहाँ पर बन सकता है। ओके, सो बी केयरफुल। या ऐसा भी हो सकता है मार्केट में ऐसा कुछ बियरिशनेस हमें देखने को मिल सकता है। ओके, खुले ऊपर और फिर ऊपर जाए फिर नीचे चला आए, मतलब खुला ऊपर गया फिर ऐसा नीचे आ गया, तो कैंडल कुछ इस हद तक बन सकता है। सो इसका हाई टूटता नहीं यार, इसका लोड टूटता नहीं, तो तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। ओके, क्योंकि ये एक इंडिसाइसिव कैंडल बॉर्डर के पास बना हुआ है, जैसे मान लो। ओके, तो ये एक इंडिसाइसिव कैंडल है, क्योंकि नीचे भी बराबर बाइंग आई है और ऊपर से बराबर सेलिंग आई है। तो जब तक ये उसका हाई नहीं ब्रेक होता, इसका लो ब्रेक नहीं होता, तब तक तो भाई ये इंडिसाइसिव है। ओके, चाहे जैसे भी खुले, कहाँ पर भी खुले, एनगल्फ कर ले, कुछ भी कर ले। ओके, और इसका अभी इंट्राडे पे हम क्या ही करेंगे, जैसे निफ्टी का था वैसे ही इसको भी हमें करना है। ओके, फ्लैट ओपन अगर होता है यहीं पे कहीं पे, इसको यहाँ पर मार्क कर लो फ्लैट, तो ये फ्लैट का जोन, साइडवेज का जोन। फ्लैट ओपन ऊपर की ओर ऊपर जाता है तो बाइंग का सिनेरियो थोड़ा सा देखेंगे, और फ्लैट ओपन होकर यहाँ पर नीचे को जाता है तभी हम सेलिंग का देखेंगे, जो कि नेचुरल है। ओके, अगर इसके ऊपर खुलता है और ऊपर जाने की ट्राई करता है तभी हम बाइंग का देखेंगे। इसके नीचे खुलता है गैप डाउन और चलता ही चला जाता है तभी हम सेलिंग का देखेंगे। यहीं कहीं पर ओपन होके मतलब कि 78,300 के पास और नीचे आने की ट्राई करता है तभी हम सेलिंग का देखेंगे, और यहीं पर खुल के अगर ऊपर जाने की ट्राई करता है तभी हम बाइंग का देखेंगे। ओके, और ऐसे ही यहाँ पर अगर खुलता है और नीचे जाता है तभी हम सेलिंग का देखेंगे। और बाकी
ये अगर नीचे खुलता है और ऊपर आता है, पहले इस जोन पे आ जाने देना, और उसके बाद अगर ये 77,800 को क्रॉस करता है, 70,000 को क्रॉस करके ऊपर जाता है, तभी हम बाइंग का सिनेरियो देखेंगे, वरना वो यहीं से ही कहीं से घूम के नीचे जा सकता है। ओके, सो बी केयरफुल। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। आपको जो क्वेश्चन है हम पूछ सकते हैं, तो हम आपको विदा लेते हैं। धन्यवाद।